नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि का अगला पार्ट लेकर आए हैं बेटा। देखिए, इससे पहले यदि आपने हमारी कोई ये वीडियो नहीं देखी हो तो उससे पहले वाली वीडियो भी देख लें। तो व्यंजन संधि में हम लोग ता के नियमों को पूर्ण कर चुके हैं। आज बात करते हैं हम लोग बेटा माँ के नियम। माँ के नियम। देखिए, माँ के नियम अजी पहला नियम क्या है बेटा? जब पहले पद का अंतिम वर्ड माँ हो, क्या हो? माँ, और दूसरे पद का पहला वर्ड कोई स्पर्श व्यंजन हो, लेकिन पंचम वर्ड ना हो। हाँ जी, देखिए आप लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए बेटा कि पहले पद का अंतिम वर्ड माँ हो और दूसरे पद का पहला वर्ड कोई स्पर्श व्यंजन हो, लेकिन पंचम वर्ड ना हो, तो ये माँ के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? अनुस्वार कर देते हैं। और आपके पास ऑप्शन है बेटा, ये वैकल्पिक संधि में चली जाती है, क्योंकि देखिए दूसरा विकल्प भी है आपके पास। यदि आप माँ के स्थान पर अनुस्वार ना करें तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ड कर दे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? माँ के साथ यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो माँ के स्थान पर या तो आप अनुस्वार कर दें, यदि ये ना करें तो हम दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि स्पर्श व्यंजन अर्थात ये वाला जो वर्ड है उसी के वर्ग का पांचवा अक्षर माँ के स्थान पर कर दे। जैसे इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे बेटा। माँ के साथ यदि का आ गया, खा आ गया, गा आ गया या घा, मान के चलिए इन चार वर्डों में से कोई सा वर्ड है तो माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार कर दें या इसके वर्ग का पांचवा अक्षर, का वर्ग के वर्ड का पांचवा अक्षर क्या है बेटा? अंगा। ऐसे ही यदि माँ के साथ, तो माँ के साथ यदि चा, छा, जा या झा, यदि ये वर्ण आ जाएंगे बेटा तो माँ के स्थान पर या कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? या। यदि माँ के साथ टा, ठा, डा या ढा आएगा तो माँ के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ड़ा। माँ के साथ ता, था, दा, धा, इन चार वर्डों में से कोई आएगा तो माँ के स्थान पर ना हो जाएगा। और यदि माँ के साथ प, फ, व या भ, इन चार वर्डों में से कोई आएगा तो माँ के स्थान पर माँ हो जाएगा। या हमारे पास एक और ऑप्शन चल रहा था बेटा,
अनुस्वार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुस्वार। आपकी इच्छा है जो आपको ऑप्शन में मिल जाए, जब भी पेपर में आएगा तो या तो अनुस्वार किया जाएगा या फिर माँ किया जाएगा। चलिए, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे बेटा, इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो जैसे कि अलम प्लस कार। देखिए, अलम प्लस कार, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है बेटा? माँ। और इधर का, तो अभी जो नियम बताया वो इसमें अप्लाई हो रहा है बेटा। तो माँ के स्थान पर या तो आप लोग अनुस्वार कर दें, अनुस्वार कर दिए साहब। यदि ये ना करें तो एक विकल्प और है आपके पास, अजी इसके वर्ग का 5वां अक्षर कर दें तो क्या हो जाएगा? अलंकार। ठीक है, ऐसे ही घम प्लस टा, तो क्या बनेगा बेटा? अजी या तो अनुस्वार कर दीजिए घंटा, या इसके वर्ग का टा वर्ग का 5वां अक्षर, तो क्या हो जाएगा? घंटा। ऐसे ही सम प्लस तोस, या तो आप अनुस्वार कर दें, वो तो आपके पास है ही ऑप्शन। यदि ये ना करें तो इसके वर्ग का 5वां अक्षर ता वर्ग में कौन सा होता था बेटा? अभी देखे थे आप लोग ना, संतोष। चलिए, एक ये देखेंगे किम प्लस चित, क्या हो जाएगा? किम प्लस चित, हाँ जी, किंचित। यदि ये ना करें तो हम लोग दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये चा है, चा के वर्ग का 5वां अक्षर, तो क्या करेंगे? या किंचित। सम प्लस चय, क्या हो जाएगा? संचय या संचय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नियम पूरा हुआ कि जब भी माँ के साथ स्पर्श व्यंजन आएगा तो माँ के स्थान पर आप लोग अनुस्वार भी कर सकते हैं, या इसके वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन हो सामने उसी के वर्ग का 5वां अक्षर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माँ के नियम में दूसरा नियम देखेंगे बेटा। दूसरा नियम क्या कहता है कि माँ के साथ यदि कोई पंचम वर्ण आए। अब देखिए, पंचम वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत हो तो केवल पंचम वर्ण, वैसे है तो 5, लेकिन शुरुआत केवल 2 ही वर्णों से हो सकती है, या तो ना से हो सकती है या माँ से। बाकी के हमारे जो 3 जिनको आप लोग अणा कह देते हैं बेटा, वो तीनों खाली होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, उनसे कोई शब्द नहीं लिखा गया, तो इसीलिए ना हो सकता है या माँ हो सकता है। तो याद रखेंगे, माँ के स्थान पर सम्मुख वर्ण लिख देंगे। सम्मुख वर्ण का मतलब समझते हैं बेटा आप लोग, जो सामने आए, अर्थात जैसे कि मान के चलिए सम प्लस मुख, तो इस वाले वर्ण को सामने वाले वर्ण में बदल देंगे। अभी यहाँ आपका माँ है, क्या है? माँ है, और यहाँ भी माँ है, वो बात एक अलग है, लेकिन ये वर्ण इसमें बदलेगा तो क्या हो जाएगा? सम्मुख। कभी आपने सम्मुख को ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि हम अनुस्वार भी लिख दें और ये भी लगा दें, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अनुस्वार वाला यहाँ नियम नहीं लगाएंगे, केवल और केवल हम लोग उसी वर्ण को लिख सकते हैं जो सामने हो। जैसे मान के चलिए बेटा, हाँ जी, मान के चलिए सम, ये उदाहरण भी है आपका, प्लस निधि, ये है सम प्लस निधि। अब आपको दिखाई दे रहा है ये माँ है, इधर ना है।
तो हमारा नियम क्या कह रहा है, माँ के साथ कोई पंचम वर्ण आता है ना या माँ, तो माँ सम्मुख वर्ण में बदलेगा। कहाँ बदलेगा, सम्मुख वर्ण में। तो सामने कौन है अभी यहाँ पर, देखिए कौन सा है, ना। तो माँ अब किस में बदलेगा, ना में बदलेगा, ठीक है ना। सन्निधि, क्या हो गया, सन्निधि। सन्निधि की शुद्ध वर्तनी देख लीजिए बेटा, कई बार आई है ये पेपर में, चलिएगा। तो हम इस नियम को, और भी उदाहरण है बेटा, सम प्लस मति क्या हो जाएगा, सम्मति, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं। तीसरा नियम, हाँ जी, तीसरा नियम, माँ के 3 ही नियम है बेटा। तीसरा नियम क्या है, माँ के साथ यदि कोई अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो माँ के साथ, तो माँ के स्थान पर केवल अनुस्वार कर देंगे। क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे दोस्तों, कर देते हैं, ठीक है। जैसे याद रखेंगे बेटा, माँ के साथ अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार कर देना है आपको। अजी जैसे उदाहरण देखेंगे, सम प्लस सार, तो ये आपका ऊष्म व्यंजन है बेटा। ऊष्म व्यंजन जानते हैं सब लोग, नहीं जानते हैं तो देख लेंगे। देखिए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, 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 ह। और अंतस्थ कौन से हैं, वैसे हमारे वर्णमाला में हमने सब कुछ बताया बेटा आपको। तो अंतस्थ कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। चलिए सम प्लस सार क्या बनेगा, तो केवल अनुस्वार करेंगे, संसार। कभी आपने संसार को इस तरीके से लिखा हुआ नहीं देखा होगा, या देखा है तो वो अशुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध रूप आपका यही रहेगा, सम प्लस विधान। अब बेटा सम प्लस विधान, अब यहाँ वाह है आपका पहला वर्ड, तो आप अंतस्थ में हैं इसीलिए ये नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, संविधान। सम प्लस हार क्या बनेगा, संहार। हाँ जी, तो इस तरह से हम लोग देखें बेटा, माँ के 3 नियम रहेंगे। कितने रहेंगे सर, हाँ जी, माँ के 3 नियम रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से हमारे ये हाँ जी माँ के नियम की संधि आपकी पूर्ण होती है। हाँ जी, इसके बाद हाँ जी आती है हमारे, नहीं तो इसके आगे बेटा हाँ जी हमारे व्यंजन संधि के जो सामान्य नियम हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो व्यंजन संधि के अन्य नियम जो हमारे लिए बहुत बार प्रयोग होंगे, क्योंकि अभी तक आपने व्यंजन संधि में केवल ता के नियम देखे थे और माँ के नियम देखे थे। अब हम अजय बाकी के और भी नियम देखेंगे बेटा, व्यंजन संधि के अन्य नियम। तो इसमें सबसे पहले अजय एक नियम याद रखेंगे बेटा, जब कोई स्पर्श व्यंजन हो, पहले पद का अंतिम वर्ण कोई स्पर्श व्यंजन हो और दूसरे की तरफ अजय कोई स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तो ये वाला स्पर्श व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदलेगा। कहाँ बदलेगा, तीसरे वर्ड में बदलेगा। हाँ जी, जैसे वाक धन ईश। देखिए बेटा, वैसे तो हमने अभी का कोई नियम नहीं पढ़ा था। हाँ जी, ताक होता तो ता का हमें नियम ध्यान रखना पड़ता।
क्योंकि पहले हमने इसीलिए वो चीज़ बताई ता और माँ के, लेकिन यहाँ का है तो का अपने वर्ग के तीसरे में जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे, अपने वर्ग से तीसरे में नहीं, अपने वर्ग के तीसरे में। तो का है, का तीसरा क्या होता है बेटा? अजी गा, ईश। अब देखिए इधर ई है, इधर ई है, ये व्यंजन है, अर्थात ये स्वर है, ये व्यंजन है। अब इसको, इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा? ये पूर्ण हो जाएगा बा गी श। यदि यहाँ स्वर नहीं होता तो ये आधा रह जाता, जैसे दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। तो देखिए यहाँ का है, यहाँ दा है, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। तो अब ये का किस में बदलेगा? दा में, जी गा में बदलेगा, दिग प्लस दर्शन, और मिला के एक बार में क्या हो जाएगा बेटा? दिग्दर्शन। अब यहाँ का आपका कैसा रह गया बेटा? आधा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ स्वर था, इसीलिए ये पूर्ण हो गया, यहाँ व्यंजन है। चलिएगा एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं बेटा। ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद में क्या होता है बेटा? अजी ये का है और ये गा है, वा है, तो का किस में बदलेगा बेटा? अपने वर्ग के तीसरे में। तीसरे में कौन होता है? गा होता है। व्यंजन है तो आधा रहेगा, आधा छोड़ दो, ऋग्वेद। अब एक ही बार में कर देते हैं। चलिए और भी उदाहरण है हमारे पास, हटा देते हैं इनको। इसी नियम पर आधारित हमको सबसे ज़्यादा संधि पूछी जाती है बेटा। अजी अच धन अंत, अच धन अंत। अब चा है, ये अपने वर्ग के तीसरे में जाएगा बेटा। चा का तीसरा कौन है? जा। अब ये स्वर है तो ये पूर्ण हो जाएगा, यानी हलंत हट जाएगा, और यदि यहाँ स्वर नहीं होता तो ये आधा हो जाता। ठीक है, अजंत। चलिए सुप धन ईश का होगा? पा अपने वर्ग के तीसरे में जाएगा तो क्या बनेगा? सुवीश। ई है इसीलिए इसकी मात्रा लग जाएगी, यदि नहीं होता तो आधा होता। हाँ जी, ऐसे ही जगत प्लस ईश का होगा? ता अपने वर्ग के तीसरे में जाएगा तो जगदीश। ठीक है, और भी उदाहरण है। तो इस तरह से ये वाला व्यंजन संधि के अन्य नियमों में अजय इसी पर आधारित आपको सबसे ज़्यादा संधि बनती है। और भी उदाहरण मिलेंगे बेटा। तत् धन भव क्या बनेगा? तद भव। उत प्लस गम क्या बनेगा? उद्गम। वैसे ये ता वाले नियम तो हम उधर भी पढ़ चुके हैं, उधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो संधि के, व्यंजन संधि के और भी नियम हैं, तो इससे संबंधित और भी हमारे नियम हैं बेटा संधियों से। तो इसके लिए हम लोग एक और वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपकी व्यंजन संधि पूर्ण हो जाएगी, फिर चलेगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।